नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। फ्रांस ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है। इस कदम से इजरायल और यूरोपीय संघ में कूटनीतिक खलबली मच गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति के इस ऐलान के साथ ही यूरोप में फिलिस्तीनी समर्थन की लहर और तेज हो गई है। इजरायल ने इस निर्णय को गंभीर भूल बताया है और अपने राजदूत को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। वहीं फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि अन्य यूरोपीय देश भी इसी राह पर चलेंगे। ये कदम मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जिससे शांति प्रक्रिया को बल मिल सकता है या नया तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। रूस में विमान हादसा। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में चीन सीमा के पास एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार एक सैन्य विमान उड़ान के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी यात्रियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ये हादसा रूस के खाबारोव्स्क क्षेत्र में हुआ, जहां मौसम की खराबी और तकनीकी खराबी दोनों संभावनाओं की जांच की जा रही है। विमान में कुल 27 लोग सवार थे, जिनमें अधिकतर सैन्यकर्मी थे। रूस ने दुर्घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की है। ये हादसा ऐसे समय में हुआ है जब रूस और चीन के बीच सैन्य अभ्यास तेज हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर बारीकी से निगरानी कर रही हैं। तुर्की ने पेश किया लेजर टैंक। तुर्की ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए दुनिया का पहला लेजर टैंक पेश किया है। ये टैंक हवा में उड़ते ड्रोन और मिसाइलों को लेजर बीम के जरिए गिराने की क्षमता रखता है। इसे ALTAYL नाम दिया गया है और इसे तुर्की की कंपनी ASELSAN ने विकसित किया है। इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया, जिसमें ये 10 सेकंड के अंदर ड्रोन को तबाह करने में सफल रहा। पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने पहले ही इस तकनीक में रुचि दिखाई है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य के युद्धों की दिशा बदल सकती है और ड्रोन हमलों के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकती है। कमल हासन राज्यसभा सांसद बने। मशहूर अभिनेता और मक्कल निधि मयम MNM पार्टी के प्रमुख कमल हासन ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर राज्यसभा का रास्ता चुना है। ये कदम तब आया है जब दक्षिण भारत की राजनीति में विपक्ष को एक मजबूत आवाज की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। राज्यसभा में शामिल होते ही हासन ने कहा कि वे जनहित और क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच तक ले जाएंगे। वे पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। अब राज्यसभा में उनके सवाल सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। पीएम मोदी बने सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले दूसरे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। अब वो भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि अपने 11वें वर्ष के कार्यकाल में हासिल की है। इस दौरान मोदी ने देश में कई बड़े बदलावों की अगुवाई की, जैसे डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और G20 की अध्यक्षता। विपक्ष भले ही आलोचना करता रहा हो, लेकिन मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि और लोकप्रियता ने उन्हें भारतीय राजनीति का मजबूत स्तंभ बना दिया है। अब सभी की नज़र 2029 के चुनाव पर है। क्या मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पीएम बनेंगे? दिल्ली NCR में बारिश का अलर्ट। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद सहित NCR क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही बादलों ने घेरा बना लिया था और कई इलाकों में हल्की फुहारें भी शुरू हो चुकी हैं। गाजियाबाद और नोएडा के निचले इलाकों में जलभराव की चेतावनी दी गई है। बारिश से एक ओर जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति में व्यवधान की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।